ऑडियो 5 पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। सामान्य रूप से लोग फुहड़पन और गंदा रहन सहन को जरूर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु सादगी को सम्मान देते हैं। छोटे तबके के लोगों को लोग गिरी हुई निगाह से इसलिए नहीं देखते कि उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होते अथवा और दूसरे साधनों का अभाव रहता है। उनके प्रति असम्मान की भावना तब उभरती है जब वे आलसी होने के कारण, गंदे और मूर्ख होने के कारण अव्यवस्थित रहते हैं। कम वस्त्र या कम साधन होने से कोई छोटा या गिरा हुआ नहीं हो जाता। गिरावट आती है अस्वच्छता और अव्यवस्था से। इस प्रकार लोक सेवी को बड़प्पन की मान्यता परिष्कृत करनी चाहिए। अपना जीवन स्तर सादा, स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित रखना चाहिए। सादगीपूर्ण वेशभूषा और न्यूनतम आवश्यकताएं, यह सिद्धांत अपने जीवन में समाविष्ट कर लेना चाहिए। सुरुचिपूर्ण सादगी को ही अपने गौरव गरिमा समझने की दृष्टि विकसित की जानी चाहिए। लोक सेवियों को अपने स्वरूप की गौरव गरिमा का ध्यान रखने के लिए उज्ज्वल चरित्र और धवल व्यक्तित्व की आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए। इस संबंध में यह मान्यता बनाई और अपनाई जाए कि हम जो कुछ भी करना चाहें, जो कुछ भी शिक्षा दें, वह वाणी से कम और व्यक्तित्व से अधिक उद्भूत हो। कहने का अर्थ यह है कि लोक सेवी अपनी गरिमा को समझें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। अपने स्वरूप और वेश के गौरव को प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण लोक सेवियों की परंपरा में ही मानते थे, किंतु आजकल ये शब्द रूढ़ हो गए हैं और वर्ग विशेष का अर्थ बोध कराते हैं, क्योंकि इस नाम से संबोधित व्यक्तियों ने भी वही रीति नीति अपनाना आरंभ कर दिया जिसे कि सर्वसाधारण अपनाता रहा। बल्कि एक दृष्टि से उनकी रीति नीति और भी विकृत हो गई, कारण कि यह वर्ग जन श्रद्धा का भी दोहन करने लगा। अन्यथा एक समय था जबकि साधु वेश का अर्थ ही निष्प्रह, अपरिग्रही और सेवाभावी व्यक्ति समझा जाता था। उस बहुरूपये की कहानी प्रसिद्ध है जिसने एक राजा के कहने पर कोई बड़ा कमाल दिखाने और बड़ा इनाम लेने की बात कही थी। उस कमाल के लिए बहुरूपया साधु बनकर बैठ गया था और राजा ने उस साधु के सामने सिक्के, अशर्फियों तथा मोहरों के ढेर लगा दिया, पर साधु बने बहरूपिया ने उस ओर आंख तक उठाकर नहीं देखा। बाद में जब रहस्य खुला और राजा ने पूछा, तुम्हारे सामने इतनी संपदा का ढेर लगा हुआ था, यदि तुम चाहते तो उसे ले सकते थे। अब तुम्हें कितना इनाम मिल सकता है? इनाम की तुलना में तो वह भेंट कई गुना ज्यादा थी। बहुरूपया ने तब यही उत्तर दिया था कि यदि मैं वह भेंट स्वीकार कर लेता तो उससे साधु वेश की मर्यादा समाप्त हो जाती और लोगों के हृदय में साधु के प्रति जो श्रद्धा है वह कम हो जाती। कहने का अर्थ यह है कि साधु ब्राह्मण लोक सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य था, अपनी मर्यादाओं और नियमों के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा रखते थे और उनका पालन करते थे कि जन सामान्य उस वेश को देखकर ही श्रद्धावनत हो जाता था। लोक सेवी को भी अपना स्वभाव, अपना रहन सहन और अपना आचरण इस स्तर का रखना चाहिए कि उसे देखकर ही लोगों में लोक सेवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। इसके लिए आत्मनिर्माण की साधना करनी पड़ेगी। अपनी कमियों को खोजना और दूर करना, कमजोरियों को हटाना तथा सत्प्रवृत्तियों को अपने स्वभाव का अंग बनाना होगा। व्यक्तित्व की दृष्टि से लोक सेवी को अपना विकास इतना प्रखर और उच्च करना चाहिए कि उसकी वाणी से अधिक उसके कर्म प्रेरक बने। व्यक्तिगत रूप से अपने दृष्टिकोण को साफ करने और उसमें उज्ज्वलता, धवलता का समावेश करने के साथ ही परिवार के संबंध में भी अपने दृष्टिकोण और रीति नीति को परिष्कृत कर लेना चाहिए। कहा जा सकता है कि हम तो कष्ट साध्य जीवन जी लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन परिवार के लिए तो पर्याप्त साधन चाहिए। लोक सेवा का व्रत ग्रहण करने के नाते अपनी आवश्यकताओं को तो कम किया जा सकता है, लेकिन बच्चों की सुविधाओं में तो कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो सादगी नाम मात्र की चिन्ह पूजा बनकर रह जाएगी।
सेवा साधना के लिए सादगी जिन कारणों से आवश्यक है वे कारण भी पूरे नहीं हो सकेंगे। जैसे सादगी के कारण जन साधारण में अपनत्व की भावना जागती है। कहना नहीं होगा कि समाज के लोग लोक सेवी के साथ साथ उसके परिवार के संपर्क में भी आएंगे। परिवार के संपर्क में आने पर जब ठाट बाट और वैभव विलास ही दिखाई देगा तो लोक सेवी की निष्ठा पर लोगों को संदेह होने लगेगा और वे लोक सेवी के रहन सहन को नाटकीय समझने लगेंगे। यह भी हो सकता है कि वे सोचें अपने और अपने परिवार के लिए तो इन्होंने सारे साधन जुटा लिए हैं और हमें सादगी से रहने का उपदेश दे रहे हैं। वैसे भी परिवार के लिए साधन संपत्ति इकट्ठा करना या पर्याप्त सुविधाएं जुटाना अनावश्यक है। न केवल अनावश्यक वरन अनेक दृष्टि से तो घर के बच्चों और स्वजनों के संस्कार बिगाड़ने जैसा है। उदाहरण के लिए आज परिवार में इतनी संपत्ति है या इतना धन इकट्ठा कर लिया गया है कि बच्चों को कभी पैदल चलने की जरूरत ही ना पड़े। साइकिल, रिक्शा या स्कूटर जैसे साधन जुटा दिए गए। सभी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से एक तो बच्चों को शरीर श्रम से जी चुराने की आदत पड़ेगी, दूसरे कभी संघर्षपूर्ण परिस्थितियां आईं तो उन परिस्थितियों में निर्वाह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परिवार के लिए सुविधा साधन जुटाने और धन संपत्ति इकट्ठी करने के स्थान पर घर के सदस्यों में सद्गुणों का संवर्धन और उत्कृष्टता का अभिवर्धन किया जाए तो अधिक श्रेयस्कर है। धन संचय और संपत्ति संग्रह कर घर के बच्चों को निकम्मा और आलसी बना देने की अपेक्षा अच्छा है कि उन्हें परिश्रमी, पुरुषार्थी, जीवट वाला तथा सद्गुणी बनाया जाए। संतान यदि सुयोग्य हो तो, संतान यदि अयोग्य हो तो दोनों ही स्थिति में उनके लिए धन संपत्ति एकत्रित कर छोड़ जाना व्यर्थ है। किसी संत ने इसी को लक्ष्य कर कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात संतान यदि सुयोग्य है तो उसके लिए संपत्ति संग्रह की क्या आवश्यकता, क्योंकि अपने निर्वाह लायक उपार्जन तो वह अपनी योग्यता द्वारा ही कर लेगी। और संतान यदि अयोग्य है तो उसके लिए भी संपत्ति का संग्रह व्यर्थ है, क्योंकि वह सारी संपत्ति अपनी अयोग्यता के कारण शौक मोजों में नष्ट कर देगी। अपना आदर्श परिवार के लिए भी प्रेरक बनता है। प्रायः अभिभावक स्वयं अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर बच्चों के लिए सुविधा साधन एकत्रित करते हैं। यदि बच्चों को अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने की चेष्टा की जाए, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत और संस्कारित बनाने के लिए प्रयास किए जाएं, तो उनके सुखद भविष्य की संभावना अधिक रहती है। धन संपत्ति से नहीं, गुण और योग्यताओं से ही भविष्य का निर्माण होता है। गुण विकास की दृष्टि से परिवार के सदस्यों को परिमार्जित करने में समय लग सकता है। उसके लिए मूर्तिकार का सा धैर्य रखना चाहिए। एक साधारण से पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए मूर्तिकार लंबे समय तक परिश्रम करता है और मनोकल्पित स्वरूप को साकार हुआ देखने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। लोक सेवी को चाहिए कि वह अपने संतान को, परिवार के सदस्यों को आदर्शों के सांचे में ढालने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहे। व्यक्तित्व का निर्माण और जीवन की दिशा निर्धारित करने का काम क्षण भर में नहीं हो जाता। स्वयं अपना निर्माण भी अनवरत प्रयासों से कई फिसलनों और भटकामों के बाद हुआ है, तो अपने निकटवर्तियों से शीघ्रता की आशा कैसे की जा सकती है। खास तौर से उस स्थिति में जबकि लोक सेवी का अपना रुझान आदर्शों की ओर था, टीस भी थी और लगन भी थी, और परिवार वालों में तो आदर्शों की प्रेरणा भी जगानी है, टीस भी उत्पन्न करनी है और लगन निष्ठा भी पैदा करनी है। इसके लिए क्रमबद्ध शिक्षण और धैर्यपूर्ण प्रयास आवश्यक है। आदर्शों पर दृढ़ रहने की निष्ठा परिवार वालों में भी आदर्शों के वर्ण की ललक जगाती है। लोक सेवी अपने आदर्शों की कीमत पर परिवार का स्नेह प्राप्त न करें तो उन्हें प्रेरणा प्रदान करने का कार्य प्रभावशाली ढंग से संपन्न नहीं होता है। जैसे लोक सेवी पिता ने यह व्रत ले रखा है कि हम सूती या खादी के वस्त्र ही पहनेंगे। स्वयं तो वह नहीं खरीदेगा, लेकिन स्वावलंबी
और कमाऊ लड़के स्नेह श्रद्धावश टेरिकोट या पॉलिस्टर के कपड़े ले आएं तो असमंजस की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु ऐसा तभी होता है जब अपना दृष्टिकोण परिवार वालों के सामने साफ न रहा हो। यदि स्वजन संबंधियों को सादगी में शान समझने और व्यक्तित्व की उज्ज्वलता को गौरवास्पद अनुभव करने की प्रेरणा दी जाए, स्वयं अपना व्यक्तित्व भी उसी स्तर का रखा जा सके, तो ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति आ ही नहीं सकती, क्योंकि तब घर के लोग भी लोक सेवी की मान्यताओं और दृष्टिकोण के महत्व को समझने स्वीकारने लगेंगे तथा वे भी उन्हीं आदर्शों को अपनाने, उस व्रत पर दृढ़ रहने की निष्ठा विकसित कर सकेंगे। अपने व्रत पर दृढ़ रहने की निष्ठा को प्रखर अभिव्यक्ति देने से लोग भले ही वैसा व्रत न अपनाएं, पर वे व्रत के महत्व को तो समझेंगे। परिवार के लोगों को शिक्षित करने के लिए परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के कितने ही तरीके खोजे जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों में उत्कृष्टता और सद्गुणों की अभिवृद्धि के साथ साथ लोक सेवी को चाहिए कि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को और ज़्यादा ना बढ़ाएं। प्राचीन काल में जिन्हें लोक सेवा का व्रत लेना होता था, वे तो ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे ही लोक सेवा के क्षेत्र में उतर पड़ते थे, और गृहस्थ व्यक्ति यदि लोक सेवा करना चाहते तो पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाते थे। लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वे अपनी जिम्मेदारियों को इस प्रकार पूरा कर देते या ऐसी व्यवस्था कर देते थे जिससे कि वे परिवार के प्रति कम से कम उत्तरदायी हों। उदाहरण के लिए, बच्चे बड़े हो गए तो घर परिवार की व्यवस्था उनके हाथ में सौंपकर माता पिता ने वानप्रस्थ ले लिया और निकल पड़े समाज सेवा के लिए, अथवा परिवार के उत्तरदायित्वों को इतना कम रखा कि उसके लिए अपना अधिकांश समय और श्रम न देना पड़े। आज की स्थिति में युवा लोक सेवियों को चाहिए कि वे संतान की संख्या न बढ़ाएं। अच्छा तो यही है कि लोक सेवा के क्षेत्र में रहते हुए संतान उत्पादन से बचा जाए। संतान आखिर ममता और वात्सल्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही तो आवश्यक समझी जाती है। ममता और वात्सल्य लुटाने के लिए समाज में बहुत से बच्चे हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चा अपनी ही संतान हो। जो विवाह की आवश्यकता अनुभव न करते हों वे अविवाहित ही रह लें, और जो विवाह करना चाहें तथा लोक सेवी का जीवन भी जीना चाहें उन्हें तो संतान की आवश्यकता ही नहीं समझनी चाहिए, या जिनके बच्चे हैं वे वहीं तक सीमित रखें। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को हल्का रखने से लोक सेवा के लिए अधिक समय बच सकेगा और अपनी प्रतिभा तथा योग्यता का अधिकाधिक लाभ समाज को दे सकेंगे।